सरकारी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। मान्यता पर संकट मंडराने के बाद उनकी परीक्षा और एडमिशन पर सवाल खड़े हो गए हैं। नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं पिछले एक हफ्ते से सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन कोई भी इन्हें लिखित में आश्वासन नहीं दे पा रहा है। सभी मान्यता खत्म होने के बाद हाथ खड़े कर रहे हैं। अब इनके भविष्य का क्या होगा यह कोई भी बताने को तैयार नहीं है। नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं इसी बात का जवाब मांगने के लिए मंगलवार को जन सुनवाई में पहुंची। यहां भी अधिकारियों ने पुख्ता जानकारी नहीं दी, टाल मटोल करते रहे। इसके बाद छात्राओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में ही हंगामा कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंची छात्राएं कलेक्टर से मिलने की जिद पर अड़ी रहीं। जब तक कलेक्टर से नहीं मिली वह अपनी जिद नहीं छोड़ी। कलेक्टर से मिलने के बाद उन्होंने अपनी समस्याएं कलेक्टर के सामने रखी। हालांकि यहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। छात्राओं का कहना है कि हमें शासन ने कॉलेज आवंटित किया था, जब हमने प्रवेश लिया था तब इसकी मान्यता थी, अब मान्यता नहीं है। अब उनकी परीक्षाओं का क्या होगा और नौकरी का क्या होगा यह कोई भी बताने को तैयार नहीं है। नर्सिंग कॉलेज बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग 2 हफ्ते से परेशान हो रहे हैं। कलेक्टर ऑफिस, यहाँ मजिस्ट्रेट के ऑफिस के सामने जा करके, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस के सामने जाके डीन सर के साथ घेराव करके हमको डेट पीरियड दिए जा रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं कि मर रहे हैं। बात ये है कि हमारी कॉलेज जो है वनसेटिबल की लिस्ट में आ गई है, जिसमें सरकार का दोष है क्योंकि उनके पास बिल्डिंग में जो भी प्रॉब्लम है, इसमें हमारे बच्चों का कोई दोष नहीं है। हम लोग जब एडमिशन लिए थे उस टाइम पे कॉलेज की पूरी मान्यता थी, तो आज अगर कॉलेज अनसुटेबल आ रही है इसमें हमारा क्या दोष है। इसीलिए हम लोग यहाँ वहाँ दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई सुनने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि लोग ये तो बोलते हैं डीन सर कि हम बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। अब हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये बताइए आप लोग। सबसे पहले तो हम डिप्टी सीएम सर के घर गए थे, पर वो उनका उनको चित्रकूट शायद जाना था, तो वो उधर चले गए थे, तो हम शायद लेट हो गए थे। फिर अब हम लोग यहाँ पे आए, जन सुनवाई में आए हैं। अब डिप्टी सीएम जब हम आएंगे तो हम उनके यहाँ भी फिर से जाएंगे धरना प्रदर्शन करने। एक्चुअली सर हम लोग रेगुलर जो है ड्यूटी भी कर रहे हैं। सुबह 8 बजे से आते हैं, 8 बजे से लेकर 1 बजे तक क्लिनिकल ड्यूटी करते हैं। उसके बाद 1 घंटे के लंच के बाद डेली क्लास भी अटेंड कर रहे हैं। और यहाँ तक ये हो रहा है कि बच्चे ड्यूटी नहीं करते हैं, क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, गधों जैसे हम लोग भी काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग गधा मजदूरी करने के बाद भी आज हमारे पास ऐसा हो गया कि आज नर्सिंग छात्राएं भटक रही हैं, दर बदर भटक रही हैं। और हम इसमें पूरी तरह से सरकार का दोष मानते हैं। उनकी प्रॉब्लम है ना कि हमारी प्रॉब्लम है। थी तो एडमिशन क्यों दिया गया? और जब इतने लोगों को एडमिशन दिया गया तो उनको बिल्डिंग बनवानी चाहिए थी। और पहली बात तो सर हमारे एडमिशन ही गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि जब हमारा एडमिशन हुआ तो जो हमारा अलॉटमेंट आया है उसमें श्यामसा मेडिकल कॉलेज के नाम से आया है, नर्सिंग कॉलेज, न कि जीएमएच के नाम से। यहाँ आने के बाद हमको पता चला है कि जीएमएच हमारी दूसरी है। जब रीवा ये गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता थी तभी तो हमको चॉइस मिली। हमने अपनी मर्जी से नहीं चॉइस भरी थी, ये हमको वहां से मिली है रीवा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट की गलती है, प्रशासन की गलती है। हमें हमारे एग्जाम कराए, हमें जो बॉन्ड में लिखा था कि हमें जॉब मिलेगी तो हमारी जॉब भी हमें दिलाएं। जी मेरा नाम रानी पटेल है, मैं बीएससी नर्सिंग 3य वर्ष की छात्र हूँ। सर मेरा नाम मयूरिका त्रिपाठी है, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ।